हमने अच्छे से न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन चेक करा तो एग्जैक्टली ये पता लगा कि उसका जो मैथ्स वाला जो एरिया है, जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैंडल करता है ब्रेन का जो हिस्सा, वहां पर न्यूरॉन का डेंसिटी जो है वो कम था बजाय बायोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट हैंडल करते हैं उसके। इसका मतलब ये है कि अगर वो बच्चा अपने जीवन के 3 साल 4 साल पीसीएम में लगाता है और अगर 2 साल पीसीबी में लगा देता है तो सेम सक्सेस जो है वो पा सकता है। आज उस बच्चे को हमने बचा लिया एक गलत सब्जेक्ट लेने से। हमने पूरा का पूरा उसको समझाया और बताया, लॉजिकली उसको समझाने की कोशिश की कि एक 10th क्लास के सिर्फ और सिर्फ 13 to 14 चैप्टर, 13 से 14 चैप्टर भैया 10th क्लास के तुम मैथ्स के कर रहे हो और उसमें एक्सीलेंट करके दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 11th और 12th के मैथ्स के इतने सारे चैप्टर और इतने बड़े समंदर को डुबकी लगाना, उसको सॉल्व करना और उसी में से कंपटीशन के अंदर उतर करके कंपटीशन को चीरते हुए रैंक तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लिटरली क्लास 10th के बेस पर उस बच्चा सोच रहा था कि सर मैं 10th में सबसे ज्यादा मैथ्स ही पढ़ता था। इसका मतलब उस बच्चे ने यह सोच लिया कि उसको मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं पर वो जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कम टाइम देता था। लेकिन जब एनालिसिस हुई तो पता लगा कि वो जो दूसरे जो सब्जेक्ट थे उनमें कम टाइम देकर के भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा था और उसका दिमाग ये समझ बैठा था कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैथ्स उसको अच्छी लगती है। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे समझाया कि आपके जो न्यूरॉन्स हम देख पा रहे हैं, लॉजिकल ब्रेन के जो न्यूरॉन्स, हमने उसकी स्टडी करी तब हमें पता लगा कि उसके न्यूरॉन्स कम है और उसको ब्रेन सिग्नल दे रहा था सॉल्यूशन के लिए। और वो बच्चा उस मैथ्स से डर की वजह से कि कहीं मेरे मैथ्स में नंबर कम नहीं आ जाए, इसीलिए ये बच्चा घर जाता था, बैग में से मैथ्स की बुक निकालता था और मैथ्स की बुक निकाल करके मैथ्स को ही सॉल्व किया करता था। वो इसलिए नहीं कि वो उसको अच्छी लग रही थी, वो इसलिए क्योंकि इसके ब्रेन को ये डर लग रहा था कि कहीं मैथ्स में नंबर नहीं कम आ जाए। वहीं पर उसके बैग में दूसरे सब्जेक्ट की बुक्स भी पड़ी हैं, लेकिन उन बुक्स को वो कम निकालता है। कारण ये है कि मैथ्स ये सॉल्यूशन, ब्रेन ये सॉल्यूशन दे रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट तो कम टाइम में पढ़ करके, क्लास में पढ़ करके भी मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैथ्स को हैंडल करने के लिए आई हैव टू गिव मोर टाइम। एंड दैट इज व्हाई वो बच्चा इसी ट्रैप में फंसा हुआ था कि मैं जब मैथ्स ज्यादा कर रहा हूं इसका मतलब मैथ्स मुझे पसंद है, जबकि ऐसा नहीं था। वो मैथ्स ज्यादा इसलिए कर रहा था क्योंकि मैथ्स के अंदर ब्रेन से, लॉजिकल ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेंसिटी कम है, इसीलिए उसको जोर ज्यादा लगाना पड़ता था उस मैथ्स को हैंडल करने के लिए और मैथ्स को ज्यादा टाइम देना पड़ता था। वहीं पर उसकी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर उसका ब्रेन वाकई में बहुत शानदार था। हमने जब उसके साथ काउंसलिंग की तो उसको ये क्लियर हुआ और एक बच्चा जो कि पीसीएम लेकर के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट लेकर के गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, वो आज गलत डायरेक्शन में जाने से बच गया और पीसीबी सब्जेक्ट लेकर के वो करेक्ट डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम ले गया। तो उसकी सफलता की कहानी जब 11th और 12th वो कंप्लीट करेगा तब हम आपके साथ जरूर बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।